हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, क्या कर लिया हो, 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में नहीं आता है। हमारा कौन सा है जो समवर्ती सूची में नहीं आता है, तो कृत्रिम आवास जो है समवर्ती सूची में नहीं आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो इस चारों ऑप्शन में से किसे नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति सेनानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। किसे, न्यायमूर्ति सेनानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में उसके पास में अपने कार्यों में निर्वहन में भारत के संविधान का कौन से आर्टिकल के तहत विशेष जिम्मेदारी है। तो कौन से आर्टिकल के तहत विशेष जिम्मेदारी है, तो ये आर्टिकल 371H। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो यह हमारा कौन से आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देश में पहली बार क्या बोल रहा है, देश में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से अंधेपन नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन सभी राज्यों के लिए प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या कितनी हो। तो जिनकी जनसंख्या कितनी हो उनको लागू करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा 20 लाख। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPWD सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सार्वजनिक अवसंरचना के लिए काम करता है। CPWD का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम हमसे पूछ रहा है क्या है, तो इनका पूरा नाम है हमारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य 3 वर्षीय स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य में रहते हैं, तो वो कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा 1/12। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, कितना, एक बार में 1 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का संघीय न्यायालय के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली में स्थापित किया गया था, तो यह जो है 1935 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये सिद्धांत न्याय योचित है, यह हमारा सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार के किस मंत्रालय में दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क SADUA
DUN लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं के वितरण को आधुनिक बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा बिजली मंत्रालय। क्या होगा? बिजली मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो अनुच्छेद 53। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 1999 में ग्रामीणों द्वारा गठित किसान संसद का नाम क्या है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उनके दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा करना है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? अरवरी संसद। ठीक है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे? तो यह जो है किस देश से उधार लिया गया था? तो USSR से उधार लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? उसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीति कुंडली किसने कहा? तो यह जो है किसने कहा था? तो डॉक्टर KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का संविधान 22 नवंबर में अपनाया गया, तो वह कौन से सन में अपनाया गया था भारत का संविधान? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1949 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट पे क्या है साथियों, विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन न करता है जो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पे क्या है, विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा एक डीम्ड विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे क्या है, विश्वविद्यालय की स्थापना से परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभाओं की आवश्यकता पूरी होगी, बिल्कुल सही, यानी 134 हमारा सही है। तो ये हमारा 134 किस पे है साथियों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। किस पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2019 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे क्या है हमारा, विधेयक संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1967 में संशोधन करना चाहता था, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पे क्या है हमारा, विधेयक अधिनियम के तहत
3 नगर निगमों को दिल्ली नगर निगम नामक एक निगम से प्रस्थापित करता है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पे क्या है साथियों, विधेयक में कहा गया है कि नए निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, यानी 134। तो 134 किस पे है हमारा, तो 134 है हमारा ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, राज्य विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन को समय समय पर स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। तो यह जो है समय समय पर स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष से सुरक्षा अर्थात स्वयं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण कौन जारी करेगा। तो यह जो है कौन जारी करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओडिशा में 17वीं लोकसभा के लिए कितने संसद सदस्य चुने गए हैं। तो कितने संसद सदस्य चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 21। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 2021 तक इंडिया योजना का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों या महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण प्रदान करना है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा स्टैंड अप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इसमें अधिक नहीं होगा। तो यह जो है किसमें अधिक नहीं होगा, इसका आप लोग भी आंसर बताने की कोशिश किया करिए साथियों, इससे आप लोगों का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, दूसरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनी के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसे सरकार का मुख्य स्तंभ माना जाता है, किसे सरकार का मुख्य स्तंभ माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो अनुच्छेद 148 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम में उधार लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 1935। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। भारतीय संविधान का लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो कितनी योग्यता निर्धारित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 84 लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1976 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों छोटी छोटी बीच में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।